दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब पूर्वांचलियों के सम्मान पर आ गई है। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्वांचलियों के वोट के बारे में एक कथन कहा था, जिसको बीजेपी ने हथियार मान लिया और बीजेपी जो है वो ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया। इस वक्त हम पचपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कि पूर्वांचल से ही ताल्लुक रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? और आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया? हाँ, मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। उन्होंने पूर्वांचल का अपमान कब नहीं करा। उन्होंने सबसे पहले तो देखो जमुना जी के लिए बोला था, जो पूर्वांचल के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि पूर्वांचल के लिए छठ पूजा सबसे मेन होती है। उन्होंने बोला कि मैं छठ पूजा में डुबकी लगाएंगे। तो जब पूर्वांचल का छठ पूजा का पर्व आता है तो यमुना झागों से भरी होती है। हमारी महिलाएं जाती हैं वहाँ पूजा करने, बच्चे भी जाते हैं यमुना में डुबकी लगाने। तो वो केमिकल भरे पानी में डुबकी लगाते हैं, जो जिससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। और वो त्योहार पे डुबकी लगाना तो मजबूरी है, जब कहीं साफ पानी नहीं लगाएगा। तो जब उनका पर्व है यही कि हमें खड़ा होना है तालाब में, तो हमारे यहाँ जमुना जी मेन है तो उन्हें खड़ा होना पड़ता है। अब इसने बोला कि मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा। तू लगाना डुबकी, हमारे पूर्वांचल को क्यों मजबूर करा? अच्छे घाट दे हमारे पूर्वांचल को। इसने कुछ नहीं करा। कृत्रिम घाट बनाने की बात कही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कथन से आपको लगता है कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है, ये ठेस पहुंची है? हाँ, पूर्वांचल को ठेस पहुंची है। वो हर समाज के लिए ठेस पहुंचाते। कौन सा समाज, एक भी समाज बता दो जिसके लिए उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई। अच्छा, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तो फिर पूर्वांचलियों के की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कौन सी है आपके हिसाब से, जिन्होंने पूर्वांचलियों के लिए अच्छा काम किया है? देखो, हितैषी पार्टी तो सभी के लिए बीजेपी है, ठीक है। बीजेपी सनातन धर्म के लिए सब सर्वप्रिय है सबसे पहले, क्योंकि जो चाहे पूर्वांचल ले लो, चाहे उत्तराखंड ले लो, चाहे यूपी ले लो, तो जो हिंदू सनातन धर्म वाले हैं उनके लिए बीजेपी सबसे ज़रूरी है और हमें हमारा देश सबसे प्यारा है। ठीक है मैम, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया जिस तरीके का बयान दिया? हाँ जी, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का बहुत अपमान किया है। हमारा जो ये छठ त्यौहार होता है हम लोग का सबसे बेस्ट है। ये पूरा विश्व में अब इंटरनेशनल ये फेस्टिवल हो गया है और इस वजह से इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करते। आपके हिसाब से पूर्वांचलियों की हितैषी सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है? पूर्वांचल के लिए बीजेपी, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में हर जगह उन्होंने सच्चाई का ही साथ दिया है। मैम, आपके हिसाब से क्या अरविंद केजरीवाल का बयान पूर्वांचलियों का अपमान का एक मुद्दा बना? बिल्कुल बना है। मैं उत्तराखंड से हूँ और बीजेपी जो मोदी जी जो हैं पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी को ही आना चाहिए। आप पार्टी ने पिछली बार जब वोट पड़े थे बहुत लोगों के यहाँ पर वोट कटवाए थे, तब हमारी ड्यूटी भी वोट में लगी थी और बहुत लोगों के यहाँ पर वोट कटे हुए हैं। तो उस टाइम ये मनीष सिसोदिया जी आ गए थे, तो उनका आने का कारण भी यही है, उन्होंने उत्तराखंड वालों के वोट। दिनेश जी, क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है? 100%। उन्होंने बीजेपी का सहारा लेके कह रहे हैं ना, पूर्वांचली जो है बीजेपी अपने पक्ष में कर रही है वोट, है ना। तो मेरी समझ से ये बयान उनका बिल्कुल गलत है। कोई बीजेपी वोटर को नहीं, फर्जी वोटर को बना रही है और उनको अब डर लगने लगा है। इसको केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब मैं शायद जीत पाऊँ या ना जीत पाऊँ, इसलिए वो तमाम जो है उल्टे सीधे बयान जारी कर रहे हैं और जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो पूर्वांचलियों की हितैषी सबसे बड़ी पार्टी कौन है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बीजेपी है। बीजेपी का काम उनको दिखाई दे रहा है कि ये वाकई काम करने वाले लोग हैं और फैसिलिटी जहाँ भी मिलेगी तो आम लोग भी उधर ही जुड़ता है। अब इतने टाइम से 10 साल से इनका शासन रहा है, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई उस स्कूल नहीं बढ़े, ये सब खाली अपना उल्टे सीधे बयानबाजी से और सिर्फ बयानबाजी करके ही बात नहीं बनेगी।
एक्चुअल में कुछ पब्लिक के लिए भी करना पड़ेगा। मेरा नाम है जी किशन सिंह। अच्छा किशन जी, क्या आपको लगता है कि क्या आप मानते हैं ये कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है? देखिए साहब, जब आदमी भयभीत होता है तो वो दाएं बाएं कोई न कोई ऐसी स्लोगन छोड़ते हैं जिससे लोगों में ये आक्रोश हो जाए कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये तो गलत धारणा है उनकी। इतना वोटर कहाँ से आएगा जो कि यहाँ ही वोटर कट जाते हैं नाम जो रहने वाले, बाहर के फर्जी वोटर कहाँ से आएंगे यहाँ। ये तो उनका कहना गलत है। खैर उनकी अपनी सोच है, हम कह नहीं सकते कुछ भी। नेता हैं, बड़ी बड़ी बयान देते हैं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, अपमान तो देखो जैसे जैसे कोई अपने मन पे बात को लगा ले ऐसे ही वो सोचता है। अपमान की जगह पे सोचेगा तो अपमान भी है, और एक षड्यंत्र के बारे में सोचेगा तो षड्यंत्र भी है। भाई ये इस तरह का एक छोड़ रहे हैं दुनिया में कि लोग भड़क जाएं, कोई सोचें कि भाई ये क्यों क्या हो रहा है, बदनाम कर रहे हैं। हिसाब से फिर पूर्वांचलियों की हितैषी सबसे बढ़िया पार्टी कौन है? पूर्वांचलों की हितैषी पार्टी तो हमें बीजेपी लग रही है, और कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि बीजेपी में ही ज़्यादा वोट जाता है पूर्वांचलियों का, पहले से भी जाता रहा है। स्थायी वोट है पूर्वांचलियों का वो, तो उस वोट में सेंध लगा रहे हैं ये, लेकिन वो लगनी मुश्किल है। वो बड़ा पक्का वोट है पार्टी के नाम से भी, और पूर्वांचली पार्टी को पहले ध्यान दे रहे हैं, उम्मीदवार को बाद में सोचते हैं। पार्टी के नाम से खड़ा होगा, वो वोट पार्टी को जाती है, कमल को जाती है उनकी वोट। अपने हिसाब से आदमी अलग अलग सोचता है, किस अपमान हुआ या नहीं हुआ। सोचने वाले जैसे जो सोचेगा वैसे ही है। लेकिन आपके हिसाब से पूर्वांचलियों की हितैषी सबसे बड़ी पार्टी या सबसे अच्छी पार्टी कौन सी? बीजेपी किस हिसाब से? हर काम वही कर रही है, स्कूल बना रही है, रोड बना रही है। आज तक 10 साल रहा केजरीवाल ने, कोई ना रोड बना, ना कोई नया स्कूल बना। कोई बवाल नहीं, सब ये सियासतबाजी हो रही है। ये इलेक्शन में सच झूठ तो बोलेंगे बस, और क्या है, झूठ ही है, सब झूठ सच है। तो आपके हिसाब से फिर केजी- पूर्वांचलियों की हितैषी पार्टी सबसे ज्यादा कौन है? सबसे पूर्वांचलियों के हित को ध्यान में रख करके काम करने वाली सबसे बढ़िया पार्टी कौन है? काम तो सबसे ज़्यादा केजरीवाल ने किया। सबसे ज़्यादा काम हमारी घोष में केजरीवाल ने किया। तब से इलेक्शन हो रहे हैं, तब से। मेरी उम्र 66 साल की है, तो सबसे ज़्यादा काम केजरीवाल को दिखा हमने। बस क्या क्या? जैसे जैसे कि बच्चे फ्री, हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, 5 आइटमें फ्री कर दी। उसकी जगह आगे क्या चाहिए? और पूर्वांचलियों के फायदे के लिए क्या सबसे अच्छा काम? सारे पूर्वांचली यहीं आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली सारे पूर्वांचली दिल्ली में आ रखे हैं। पूर्वांचली तो बेचारे ज्यादातर तो किराए में। मैं दिनेश दिनेश जी, आप बताइए कि क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया था इस तरीके से फर्जी वोटर वाला बयान देके? केजरीवाल कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उन्हें पूरी बोलने की छूट है। ये पूर्वांचलियों की का बुद्धि विवेक डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो तुरंत पलट भी सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। और केजरीवाल के बयान को मैं बड़ी गंभीरता से नहीं लेता, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उनके बयान पहले के देख लीजिए, अब के देख लीजिए, आगे के देख लीजिए, आप कभी भी देखिए, कभी कोलरेट करिए तो आपको ये पता लगेगा कि उनके बयान में कोई दम ही नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। आदमी लोकपाल से शुरू किया था अपना आंदोलन, अभी तक तो आया नहीं। तो आपके हिसाब से पूर्वांचलियों की हितैषी सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है? पूर्वांचलियों को ध्यान में रख करके तो कोई पार्टी ने काम नहीं किया अभी तक। ऐसे कभी तक कोई पार्टी नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सॉरी, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? आतिशी हो सकता है पूर्वांचली की हो, हमें उनके बारे में बहुत नहीं पता। आपके हिसाब से पूर्वांचलियों के लिए सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? देखिए, दिल्ली जैसे शहर में ना पर्टिकुलर एरिया वाइज तो कोई पार्टी नहीं है कि इस एरिया के लिए हम काम कर रहे हैं तो ये पार्टी हितैषी है, इसके लिए काम करेगी। पूर्वांचलियों के लिए हाँ, एक बात देखा गया है कि महाबल मिश्रा एक हैं जिनको प्रमोट किया है और पार्टियों ने, लेकिन अगर उसके एवरेज में देखेंगे तो मनोज तिवारी जी को बीजेपी ने सपोर्ट किया है और बहुत लोग हैं जो पूर्वांचलियों में काम करते हैं। तो बीजेपी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अपर हैंड में है।
पूर्वांचलियों के हित में। मैडम, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल का बयान क्या पूर्वांचलियों का अपमान करने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल है। उनका कहना जो है वो अपनी मर्जी से बोलते हैं, उनको जो बोलना होता है। और पिछली बार भी वो अगर जीते हैं ना यहाँ से, उनके जीतने का रीज़न यही था, उन्होंने इलेक्शनों से एक दिन पहले यहाँ पे सबको एक एक शराब की बोतल दी थी, ठीक है। और रहा बात दिल्ली के लिए काम करना, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आता है यहाँ पे, पीने का पानी की कोई बंदोबस्त नहीं करा। उन्होंने जो करे थे वादे कि रोड बनाएंगे, ये करेंगे, कुछ भी काम उन्होंने हमें करके नहीं। आपके हिसाब से पूर्वांचलियों के फायदे के लिए पूर्वांचलियों की हितैषी सबसे बड़ी पार्टी, बढ़िया पार्टी कौन सी? बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी आएगी तो जरूर काम करेगी और करा भी है। मोदी जी जब से आए हैं तब से हमारे देश का बहुत नाम हुआ है और साथ पूरे उसमें हमारा नाम साथ में था। अब हमारा जो है इंडिया का नाम 30 नंबर पे आता है। ठीक है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.